गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सबके सब ठीक होंगे। ठीक है, मैं गुरसेवक सिंह आज आया हूँ थोड़ी सी मैथ्स पढ़ाने के लिए, जो कि फिजिक्स में काफ़ी यूज़ होने वाली है। तो मैं जस्ट ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, मुझे जस्ट उनके फॉर्मूले से मतलब है, क्योंकि आपको भी फॉर्मूले से ही चाहिए उसके। ठीक है, काम क्या है वो आपको थोड़ा सा बता दूंगा, और फॉर्मूलेस क्या क्या है उनके वो आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे, थोड़े से मैं बता दूंगा। ठीक है, तो वो दो पर्टिकुलर चीज़ें जो आपको यूज़ करनी है इसमें मैथ्स में तो बहुत ज़्यादा कुछ है पढ़ने के लिए, और जो फिजिक्स में यूज होता है। बट जो अभी के लिए आपको चाहिए मैथ्स का पार्ट वो है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो एक सिंपल सी चीज तो पहले ये समझ लीजिए कि डिफरेंशिएशन जस्ट उल्टा होता है इंटीग्रेशन का। यू कैन से देम दे आर जस्ट वाइस वर्सा। ठीक है, डिफरेंशिएशन जहाँ तोड़ने का काम करता है, इंटीग्रेशन वहां जोड़ने का काम करता है। आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट करना, बांटना टुकड़ों में, इंटीग्रेट जोड़ना, उन टुकड़ों को जोड़ देने का काम। तो इसका मतलब अगर आप जो भी डिफरेंशिएट करोगे और उसके ऊपर अगर आप एक इंटीग्रेशन का ऑपरेशन लगा देते हो, तो जिस चीज का आपने डिफरेंशिएशन करा था, इंटीग्रेशन वही चीज वापस आपको लाके दे देगी। कुछ इस तरह से है पार्ट ये। तो सिंपली अगर मैं आपको ये बोलूं कि सपोज y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो इस स्टेटमेंट का तो सिंपल ये मतलब है कि जो y की वैल्यू है वो x के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक, तो इसका मतलब अगर x चेंज होगा तो y चेंज होगा, है ना? तो अगर मैं यहाँ पर x को डिवाइड करूंगा तो ऑटोमेटिकली एक y की नई वैल्यू आ जानी चाहिए। ठीक है, तो इफ आई डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि डिफरेंशिएशन बताता भी है, आपको बेसिकली क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो मैं वही करने वाला हूँ। तो मुझे सिंपल फॉर्मूला चाहिए, तो मैं एक पर्टिकुलर फंक्शन मान लेता हूँ x का, यहाँ पर सपोज y इज इक्वल टू x की पावर n। तो अगर y की वैल्यू x की पावर n के बराबर है, तो अगर मैं y का डिफरेंशिएशन करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे एक नई चीज मिलती है। वो क्या है? n x की पावर n माइनस वन। तो मुझे ये फॉर्मूला याद रखना है फिजिक्स में, सिंपल सी बात। इफ आई डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ऑटोमेटिकली x की पावर n का जो फॉर्मूला बन जाता है, जो एक नया टर्म जो मुझे मिलेगा वो क्या आएगा? n आपका आ गया बाहर। ठीक है, पावर जो लगी थी वो आगे आ गई, और उस x की जो पावर पहले n थी वो एक से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n x की पावर n माइनस वन। ठीक, सिमिलरली सपोज अगर y की वैल्यू थी x की पावर टू, एंड लिखा आता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे अगर y का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे क्या मिलने वाला है? टू आ गया बाहर, जब पावर थी टू आ गया बाहर, x की पावर टू माइनस वन। तो इसका रिजल्ट क्या निकल के आया? टू एक्स। तो क्या मिला? dy ओवर dx की वैल्यू कितनी आई? टू एक्स। ठीक है, सिमिलरली अगर एक नई वैल्यू आपके पास आती है y इज इक्वल टू एक्स की पावर हाफ। ठीक है, तो अगर आपको y का डिफरेंशिएशन फिर से करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा? dy ओवर dx इज इक्वल टू हाफ आ जाएगा बाहर, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला x की पावर हाफ माइनस वन। तो इस फॉर्मूले को अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो x की पावर कितनी आ गई? x की पावर माइनस हाफ। दैट मीन्स हाफ अंडर रूट x will be the new value of dy over dx। तो ऐसे बहुत से फॉर्मूलेज हैं डिफरेंशिएशन के जो आपको याद करने होंगे, वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में भी यूज होंगे, वो आगे आने वाले चैप्टर के साथ मैं आपको बता दूंगा। बट अभी के लिए जो आपको एक फॉर्मूला सिंपल सा चाहिए था वो था dy over dx फॉर x की पावर n क्या बन जाता है? n x की पावर n माइनस वन। सिमिलरली मैंने बोला आपको जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में जो डिफरेंस है वो यही है कि दे आर व्हाट, दे आर वाइस वर्सा। अगर डिफरेंशिएशन तोड़ने का काम करता है, तो उसी सेम टाइम पर इंटीग्रेशन क्या करेगा? उनको जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, तो इफ हेयर ऑल्सो y इज अ फंक्शन ऑफ x की पावर n, तो यहां पर भी क्या होगा कि अगर आप x को चेंज करोगे तो y ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। बस क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन का सिंपल सा एक जो तरीका है, या उसका एक सिंबल है, वो ये कि डिफरेंशिएशन किसके विद रिस्पेक्ट करना है, तो इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट करना है। यहाँ पर सपोज आपको इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको इंटीग्रेट करना है y विद रिस्पेक्ट टू x। तो यही सेम चीज यहाँ पर लगा दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। तो क्या मिल जाएगा फॉर्मूला? तो यहाँ पर x की पावर n प्लस वन अपॉन
n+1। तो फॉर्मूला क्या निकल गया, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो ध्यान से देखिए, आपने जो निकाला था वो निकाला था 2x, इसको डिफरेंशिएट करके। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूं, 2x को दोबारा से क्या कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं, तो मुझे x की पावर 2 मिल जाना चाहिए। देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। तो y इज इक्वल टू x की पावर, सॉरी 2x था, इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो ध्यान से देखिए, सॉरी dy ओवर dx था आपके पास, है ना। dy ओवर dx की वैल्यू क्या थी, dy ओवर dx की वैल्यू आई थी 2x। तो अगर आप इसको क्या कर देते हो, इंटीग्रेट, दैट इज dy ओवर dx इंटू dx इज इक्वल टू, इंटू dx क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन होता है, इज इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू dx। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है x की पावर n का x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो बन जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 1 थी, तो एक्स की पावर 1+1 अपॉन 1+1। तो क्या मिल जाता है, 2 इंटू एक्स की पावर 2 अपॉन 2, 2 से 2 हो गया कैंसिल, क्या बचा, एक्स की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, डिफरेंशिएशन ऑटोमेटिकली आपस में कैंसिल हो गया। तो डी स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएशन, ये लाइन स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपस में उल्टे होते हैं, ये कट जाएंगे तो जस्ट क्या बचेगा, y। तो y इज इक्वल टू क्या आया, एक्स स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पर क्या था, y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो मैंने बेसिकली क्या करा, इसी पार्ट का मैंने कर दिया इंटीग्रेशन, ताकि आपका जो रिजल्ट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था दोबारा आपको ऑब्टेन हो जाए। होपफुली उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का पार्ट। इसके साथ ही मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा, वो आपने सेल्फ ट्राई करने हैं, और इसके साथ जो जुड़े हुए और फॉर्मूलेज हैं वो मैं साथ में लिख दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, और जो गूगल क्लासरूम में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अलग से इसकी एक वर्कशीट बना के दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू। तो चलिए दो न्यूमेरिकल्स करते हैं डिफरेंशिएशन के बेसिस पे। ठीक है, तो दो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर लिखा गया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करते हैं y को विद रिस्पेक्ट टू x। तो आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 1, dy ओवर dx की आपको वैल्यू निकालनी है। तो सिमिलरली d ओवर dx आपको इधर भी करना पड़ेगा। तो y को क्या करा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो आपको इधर भी करना पड़ेगा ना। तो दैट इज d 6 x की पावर 3 माइनस 12 x की पावर 4 प्लस 5। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट हर एक के साथ इंडिविजुअली आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो 6x क्यूब माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ 12x की पावर 4 प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ 5। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत आपके पास ये है कि चलो यहाँ x दिख रहा है, यहाँ x दिख रहा है, यहाँ x नहीं दिख रहा, यहाँ x नहीं दिख रहा ना, तो कोई दिक्कत नहीं, x की पावर 0 तो लगा सकता हूँ मैं। फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्यों, 5 इंटू 1 इजिकल टू 5, 5 इंटू एक्स की पावर 0 भी 5 होगा, क्यों, क्योंकि x की पावर 0 पे क्या होता है, 1। ठीक, अब 6 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, उसको ले आओ बाहर, x का ही डिफरेंशिएशन होगा। तो d ओवर डी एक्स ऑफ x की पावर 3 माइनस 12 कांस्टेंट है, बाहर ले आओ, तो d ओवर डी एक्स ऑफ x की पावर 4 प्लस 5 बाहर ले आओ, d ओवर डी एक्स ऑफ x की पावर 0। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो सिंपली मैं क्या कर सकता था, इस 5 का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली मैं 0 भी लगा सकता था, बट मुझे यहाँ पर शो करना है ये 0 कैसे आया, इसलिए मैंने करा नहीं। ठीक है, तो 6 था वो रह गया बाहर। अब x की पावर 3, तो फॉर्मूला क्या था, y इज इक्वल टू एक्स की पावर अगर n है तो फॉर्मूला था dy ओवर dx इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला था। इसको लगाएंगे तो n की जगह यहाँ पर 3 आ गया, तो 3x की पावर 3 माइनस 1। ठीक है, माइनस 12 x की पावर 4, फॉर्मूला लगाइए 4x की पावर 4 माइनस 1 प्लस 5, फिर x की पावर 0, 0x की पावर 0 माइनस 1। तो भाई पहली चीज तो अभी देखिए ना, इसको तो भूल जाओ, जीरो का साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, जीरो का, 0 इंटू 5 वो भी 0 का, तो प्लस 0 तो आपने डायरेक्टली यहाँ लगा ही दिया। ठीक है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है, कुछ समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए 3x की पावर 2, तो 3 इंटू 6 18, तो 18x की पावर 2 प्लस माइनस 12 इंटू 4 हो जाता है 48, और आता गया x की पावर 3। तो ये तो हो गया आंसर, किसके लिए, पहले के लिए। जो आपका दूसरा पार्ट है वो देखिए ध्यान से, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 6x माइनस
4x की पावर 3/2 प्लस का 80। यहाँ पर अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मिलता है, dy ओवर dx की आपको वैल्यू निकालनी है तो 1/x को डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले d ओवर dx, x की पावर कितनी, -1, एक प्लस 6 आ गया बाहर, d ओवर dx ऑफ व्हाट, x की पावर कितनी 1, माइनस 4 आ गया बाहर, d ओवर dx ऑफ x की पावर कितनी 3/2, प्लस यार 18 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन वैसे क्या कर दो, 0 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लगाइए, x की पावर क्या है -1, x की पावर -1, तो -1 का काम कौन कर रहा है यहाँ पर n, तो n आ गया बाहर, पावर x की पावर -1 प्लस 6 आ गया बाहर, x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1 - 1, ठीक है, -4, ठीक है, x की पावर जो 3/2 था 3/2 आ गया बाहर, तो बचा क्या, x की पावर 3/2 -1, इसको सिंप्लीफाई करिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट, ऐसे ही डिफरेंशिएशन के और भी क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिएगा। ठीक है, चेन रूल प्रोडक्ट रूल वाले जो क्वेश्चन होंगे अभी आप नहीं करेंगे, जब उनकी जरूरत होगी मैं तब कराऊंगा। ठीक है, अभी आपको उनकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आगे करेंगे, वो आगे आपको समझाऊंगा मैं जब टाइम आएगा, बट अभी के लिए थोड़ा करिए, बट अच्छे से करिए, वो है डिफरेंशिएशन का जो मेन फॉर्मूला है। अब इंटीग्रेशन के दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू नाउ इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ, आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 1, x³ प्लस 2x प्लस हाफ, सॉरी प्लस 1/x का आपने क्या करना है इंटीग्रेशन, तो पहले देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ y dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू, फॉर्मूला था x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पर n का काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है, तो क्या बन जाएगा x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, प्लस यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या है 2, x की पावर क्या है 1, तो पुट करेंगे तो x की पावर क्या मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा लोचा है, देखिएगा ध्यान से क्या लोचा है, x की पावर -1 है, फॉर्मूला में पुट करिएगा x की पावर -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 1, तो ये क्या मिला x की पावर 0 अपॉन 0, क्या लिखूं मैं इसको, कुछ भी नहीं, 1/0 तो नॉट डिफाइंड होता है, बट ना यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला डायरेक्टली आपको याद रखना है, धीरे धीरे बहुत से फॉर्मूले निकल के आएंगे। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, ये आपको याद रखना है। जिस भी पर्टिकुलर चीज का इंटीग्रेशन हो रहा है जिसके विद रिस्पेक्ट, तो ऑटोमेटिकली उसका फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है किसमें, log x में। ठीक है, उसकी वैल्यू डायरेक्टली आप लिख सकते हो log x। तो यहाँ पर x की पावर आया 4/4 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 2/2, ठीक है, प्लस log ऑफ x। log x क्या था, फॉर्मूला किसका, फॉर्मूला 1/x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास रिजल्ट में क्या आया, x की पावर 4/4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log x। तो सिमिलरली जैसे ये क्वेश्चन करा वैसे आप ये भी कर सकते हो, x की पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 3/3, मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पर x की पावर 2/2 प्लस x की पावर हाफ प्लस 1/हाफ प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं इसके, मैंने कहता है एक ही फॉर्मूला है, ये 2 फॉर्मूले हैं, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं जो आगे काम आएंगे, बट एक साथ नहीं करवाऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे। धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे अपने लोग, वैसे वैसे फॉर्मूलेज आते रहेंगे, वो सिंपली आपको याद हो जाएंगे। मैं आपको एक बार में स्पून फीडिंग करवाने की कोशिश करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको टफ लगने लग जाएगा ये पार्ट, तो मैं नहीं चाहूंगा वो हो। अभी के लिए आपको मैंने सिंपली कहा है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ये याद रखिए, बस बहुत है अभी के लिए। आगे जब आप और क्वेश्चंस करने की कोशिश करोगे तो आपके दिमाग में ये वाला कंसेप्ट होगा, वो क्वेश्चंस और इजीली हो जाएंगे। क्लियर है, थैंक यू। इस लेक्चर में इतना ही, बट ये क्यों करवाया गया ये लेक्चर याद रखिएगा, आगे आने वाली जो फिजिक्स है इसके ऊपर बेस्ड है। मोशंस में जो आप पढ़ोगे वो उसमें मैथ्स के साथ बहुत आपको काम करना पड़ता है, तो उसमें जो लगने वाला पार्ट है मैथ्स का वो ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इसलिए आपको ये पढ़ाना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको थोड़ा सा टफ लगा होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, तो ये दिल पे पत्थर रखिएगा और प्लीज उसको समझने की पूरी पूरी कोशिश करिएगा। ठीक है, इसके अंदर
ये मत सोचिएगा यार ये होगा नहीं हमसे, ये जो पहले ही सोचा है इसको निकाल दीजिएगा, होगा और तो सही होगा, ये याद रखना बस। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।